अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज फ्राइडे 23rd of May, वीकली क्लोजिंग। लेट्स हैव अ लुक एट दी KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स की आज क्लोजिंग हुई 1,19,102। काफ़ी दिनों से मार्केट साइडवेज है और अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड मूव कर रही है और यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस आ रही है। 1,20,000 इससे पहले मार्केट ने 52 वीक्स में हाई बनाया 1,20,796 एग्जैक्टली, और आज 1,19,102 पे क्लोज हुआ। सारे दिन एक मिक्स्ड एक्टिविटी रहने के बाद सिर्फ 50 पॉइंट्स माइनस में मार्केट क्लोज हुई 0.04%, जो कि परसेंटेज के टर्म में रहा। आज जो इंट्राडे हाई था वो 1,19,542 रहा और लो रहा 1,18,665। वॉल्यूम 99 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और मार्केट थोड़ी सी डेफिनेटली अब बजट चूँकि आ रहा है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़रा कॉन्शियस अप्रोच ले रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री और मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से। दे वांट टू सी कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होती है। डेफिनेटली इट मेक सेंस कि बजट में देखेंगे कौन से सेक्टर्स को गवर्नमेंट को न्यू इंसेंटिव्स दे रही है, चूँकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में की जाती है। डे ट्रेडर्स के लिए जो डे टू डे मामला होते हैं, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं, कि डेफिनेटली बजट को नज़र में रखना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, पीई रेशियो है 5.90, यानी KSE 100 इंडेक्स का जो बेंचमार्क पीई रेशियो है वो 5.9 है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑलवेज मेंशनिंग कि हर कंपनी की पीई रेशियो लाजमन करंटली देखा करें और आइडियली 5 से लेके 9 के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क ये एवरेज आपको 5.9 दे रहा है। इसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक कमर्शियल बैंक इनकी 5 से नीचे रहती है मोस्टली, और अच्छी कंपनीज एनर्जी सेक्टर वाला की वो 9 से भी ऊपर जा रही होती हैं। तो अराउंड 5 to 9 इज़ अ रीजनेबल रेंज, इसके अंदर नज़र रखें। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लाइक अभी आज का होंडा कार का रिजल्ट आया, उनकी करंटली पी रेशो वो 15 है। इसी तरह और सर्टेन कंपनीज इनकी पी रेशो ऊपर है, लेकिन जिसकी पी रेशो आपको 9 से ऊपर लगे मिले उसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लें और इंडस्ट्री एवरेज से भी उसकी कंपेयर ज़रूर करें, और इवन उसकी अपने उस कंपनी की प्रीवियस ईयर्स के साथ भी कंपेयर करें, ताकि आपको सही अंदाज हो करंटली वो कंपनी जो है वो ओवर प्राइस तो नहीं है। सेक्टर वाइज देखें तो आज एक मिक्स्ड एक्टिविटी रही डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, लाइक यहाँ पे ऑयल एंड गैस के अंदर OGTC आज ग्रीन जोन में नज़र आ रहा है, मारी PPL और PUL रेड जोन में है और PSO भी रेड जोन में है, और कमर्शियल बैंक्स में UBL, मीज़ान बैंक और बैंक अल्फला ग्रीन जोन में है, MCB, बैंक अल हबीब और HBL ये रेड जोन में है। तो इस तरह मिक्स्ड सेंटीमेंट रहा। सीमेंट सेक्टर के अंदर मेजर वाली में लकी सीमेंट आज रेड जोन में है। फर्टिलाइजर में FFC एंड एग्रो फर्टिलाइजर दोनों मेन प्लेयर्स दोनों रेड जोन में। काफ़ी टाइम से फर्टिलाइजर्स प्रेशर में है, चूँकि लेटेस्ट क्वार्टर्स की इनकी सेल्स को इतनी अच्छी नहीं आ रही, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक इनमें वेट करना चाहिए। और आज यू कैन सी के सारा दिन में एक मिक्स्ड एक्टिविटी रही, मार्केट इंडेक्स नीचे भी गया फिर ऊपर भी आया, तो अल्टीमेटली मार्केट साइडवेज ही रही। और अब ये देख रहे थे कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को उठाने में और गिराने में। तो मेजर आज इंडेक्स को उठाने में सबसे मेजर रोल एग्रो होल्डिंग ने प्ले किया कि 181 पॉइंट्स चुना का इजाफा किया। अटक रिफाइनरी ने 31.93 पॉइंट्स बढ़ाए और PKGP 28.7, मीज़ान बैंक 25 पॉइंट्स का इजाफा दिया एंड ऑनवर्ड फिर बाकी से 25 से नीचे के शेयर है, यू कैन सी फ्रॉम दी स्क्रीन। और जिन्होंने इंडेक्स को गिराने में रोल प्ले किया उसमें फौजी फर्टिलाइजर FFC 54 पॉइंट्स, MCB 41 पॉइंट्स, सिस्टम 34 पॉइंट्स, मारी 37 पॉइंट्स, PPL 28.7, HBL और इस तरह बाकी 20 से नीचे ही रहे। तो दिस वॉज द वे के इंडेक्स के अंदर आज एक मिला जुला रुझान रहा, और चूंकि हैवी वेट इस तरफ हों तो चूंकि आज एग्रो होल्डिंग ने आज लीड ली मार्केट को संभाला देने में, वरना काफ़ी बड़े हैवी वेट्स हैं, लाइक हमारी है उसने 31 पॉइंट्स गिरा दिए। FFC एक बड़ा इंडेक्स के ऊपर हैवी वेट 54 पॉइंट्स गिराए। OGTC का भी इंडेक्स के ऊपर अच्छा वेट है और कॉलगेट का, तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट दी अलॉन्ग विद मीज़ान बैंक एंड एग्रो होल्डिंग को। अब हम थोड़ी सी अपनी एक्सेल शीट के हवाले से भी देखते हैं कि करंटली पी रेशियो वाइज क्या पोजीशन रही है, बल्कि पहले इन कंपनीज के वॉल्यूम वाइज देखते हैं। तो वॉल्यूम वाइज जो अगर हम लार्जेस्ट को बड़ी वॉल्यूम वाले को ऊपर रखें
तो फर्स्ट टॉप मोस्ट पे फौजी फर्टिलाइजर सामने आ रहा है, FFL फौजी फौजी फर्टिलाइजर नहीं, ये फौजी फूड्स है। फौजी सेक्टर इस टाइम जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो फौजी फूड्स का 7 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, 15 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग, और ग्रीन जोन में क्लोज हुआ है। और इसकी करंटली EPS पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट था, ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट हुआ है मार्च तक का, उसमें प्रीवियस से बेहतर आई है। तो इसलिए मार्केट को और होपफुली और बेहतर होगी, जो कि अब इनके लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। पहले जो एक नेगेटिविटी चल रही थी, स्क्री का बाइकआउट वगैरह था, तो उसमें मेजर हिट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में फौजी फूड्स एक इम्पॉर्टेंट फौजी ग्रुप का शेयर FMCG में डील कर रहा है। तो होपफुली आगे इनकी चीज़ें बेहतर होंगी, इसीलिए वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है और प्राइस भी अपसाइड आ रही है, और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है। देन वी हैव वॉल्यूम वाइज नेक्स्ट में पावर सीमेंट आ रहा है, 4.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, 30 पैसे के आप इसने गिरा दिए, लेकिन स्टिल जो है अच्छा शेयर है, और डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग भी साथ हो रही होती है लॉन्ग टर्म के लिए भी, चूंकि RF हबीब ग्रुप है और पावर सीमेंट सेक्टर है, ग्रोथ ओरिएंटेड, और इन्होंने भी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर अच्छी रिजल्ट दिखाए। देन वी हैव हबको डेफिनेटली एक बेहतर शेयर, ऑलवेज एनर्जी सेक्टर सारा ही पॉजिटिव है, अच्छे उस जोन में। दो कि आज क्लोजिंग नेगेटिव है, 60 पैसे गिरा दिए हैं, बट 139 की प्राइस में 60 पैसे गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 मिलियन का वॉल्यूम है, और पी रेशियो वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव जोन में 3.96 की पी रेशियो है, और अपने ऑल टाइम हाई से अभी 17% नीचे है, तो इसके अंदर बाइंग कॉल बनती है। देन वी हैव स्विस सदर्न गैस काफ़ी टाइम से 35 के अराउंड ही साइडवेज मूव कर रही है, और ये लेवल, ये रेट इसका ठीक है, रीजनेबल है। पहले ही काफ़ी ऊपर लाइक 52 वीक्स हाई में 51 हमें दिखा रहा है, जो इसके लिए लॉजिकल नहीं था। अभी इस रेंज के अंदर ये अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहें, होल्डिंग करना चाहें, तो उसमें ये ठीक है। और EPS भी इनकी अब पॉजिटिव हो चुकी हुई है, और रिजल्ट इनका अभी हमारे पास पिछले साल का है, 2025 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। जब वो होगा तो होपफुली इसके अंदर अच्छी न्यूज़ आएगी, जिसके लिए इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा बन रहा है, और इसीलिए 9 रुपये से इसको शॉर्ट टर्म में कुछ 6 माह पहले 9 रुपये का शेयर था, जो कि उठा के 51 तक भी गया, तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन बनती है, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 32% नीचे है। दो कि उसको मैं एज्यूम नहीं करना चाहिए, 35 से लेके ये 40 तक की इसकी स्विंग ट्रेड बनती है। 51 को शॉर्ट टर्म के अंदर मैं नहीं देख रहा, जब तक इसका नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें चीज़ें चेंज नहीं हो रही। लाइक इनका अगर EPS अर्निंग पर शेयर 10 रुपये के अराउंड आ जाए, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि 50 को दोबारा टच कर जाएगा। देन वी हैव पेल इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 3.1 मिलियन का वॉल्यूम और सिर्फ 0.37 माइनस है, तो इट्स नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी। दो कि अब ये इसकी भी अर्निंग्स पर शेयर कम है कंपैरेटिवली। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, चूंकि समर आ रहा है, इसके अंदर इनकी सेल्स बेहतर होती हैं, अर्निंग पर शेयर रेवेन्यू बढ़ने से बेहतर होना चाहिए, और पी रेशो भी अच्छे रेंज में आ जाएगी। अभी इनकी पी रेशो, चूंकि पी रेशो की लिमिटेशन है कि ये फंडामेंटल्स में हिस्टोरिकल डाटा को शो कर रही होती है, और फ्यूचर जो ट्रेंड्स है उसमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन इनके पास है, तो इट सीम्स कि इनकी जो करंट क्वार्टर की सेल्स हैं वो अच्छी आ रही हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम पे अच्छा आ रहा है, और इसके अंदर अच्छा पोटेंशियल देखने में आ रहा है। देन वी हैव फौजी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का अच्छा स्टॉक, और अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6% नीचे है काफ़ी हद तक, ये बल्कि बास टाइम क्रॉस भी कर गया था, थोड़ा सा शायद नीचे आया है। अब ये 49 चूँकि ऑल टाइम हाई था पिछले दिनों, शायद जिसको क्रॉस भी कर गया था। तो स्टिल सीमेंट सेक्टर है, फौजी ग्रुप है, दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो यू कैन प्ले इन इट विद स्विंग ट्रेड, जिस लेवल पे मिले, और थोड़ा नीचे डिप में बाय करें, ऊपर जाए तो सेल करें। और EPS और पी रेशियो की करंटली 8.98 है, जो कि थोड़ी सी ऊपर है, बट जो करंट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 30 जून का, उसमें डेफिनेटली में अच्छी सेल देखने को मिलेंगी, तो उस हवाले से ये इसकी रेशियो, इसकी रेंज ठीक है। देन वी हैव DG खान सीमेंट और वो सीमेंट काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से मैं नोट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम नेक टू नेक चल रहे होते हैं, दो के प्राइस में बहुत फर्क है, बल्कि अल्टीमेटली वैल्यूएशन जो होती है पी रेशियो से होती है। अभी भी आज भी इनकी करंट वैल्यूएशन पे पी रेशियो ऑलमोस्ट 9 के अराउंड चल रही है, तो दोनों में, और दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और टर्नओवर भी इनमें अच्छा है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए ठीक है। इवन डे ट्रेडिंग, मतलब दोनों ही बेहतरीन शेयर हैं, इसमें डे ट्रेड के लिए भी ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी ठीक है, और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है।
देन वी हैव पीपीएल। पीपीएल भी अनदर वेरी गुड स्टॉक, एनर्जी सेक्टर का बहुत ही स्टेबल स्टॉक है और काफ़ी टाइम से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो वॉल्यूम्स भी अच्छे दे रहा है, 2.9 मिलियन का आज भी वॉल्यूम आया, जो कि 1.29 पैसा माइनस है, बट नेवरदलेस चूंकि पी रेशियो अभी भी अच्छी रेंज में है 4.74 और अपने ऑल टाइम हाई से 21% अभी भी डाउन है। तो इट्स आल्सो अ गुड शेयर टू इवन टेक एंट्री, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो बेस्ट है। और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, डे ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी बनती है। देन वी हैव मैपल लीफ सीमेंट, ये भी काफ़ी टाइम से अच्छे टर्नओवर में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। लकी सीमेंट को भी इसने टर्नओवर वाइज काफ़ी टाइम से ऊपर कर दिया, लकी थोड़ा सा प्रेशर में है। तो सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ सीमेंट और ग्रीन जोन में क्लोजिंग, और पी रेशियो भी 7.45 कीपिंग इन व्यू के सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव है, 9 तक भी अच्छे शेयर जा चुके हैं। तो अभी भी इसमें पोटेंशियल अपसाइड थोड़ा सा मौजूद है, से 10 से कभी, तो इसकी भी स्विंग रेट 70 से 80 के दरमियान बिल्कुल रीजनेबल है और सेफ है। देन वी हैव अटक रिफाइनरी। तो अटक रिफाइनरी सेक्टर का टॉप अटक रिफाइनरी सेक्टर अगर हम देखें तो हमारे पास नेशनल रिफाइनरी है, पाक रिफाइनरी है। तो मेरी टॉप ऑफ द लाइन जो है वो अटक रिफाइनरी ही है फेवरेट इसमें रिफाइनरी में से, और वॉल्यूम भी इसके बता रहे हैं और ग्रीन जोन में क्लोजिंग भी दिखा रही है 642.6 में क्लोजिंग, और पी रेशियो काफ़ी अच्छी है। पिछले दिनों में तो ये 5 से भी नीचे थी, अब थोड़ा सा चूँकि अटक रिफाइनरी सेक्टर पूरा चला है तो फिर थोड़ी सी प्राइस ऊपर जा चुकी है। और जब हम किसी की पी रेशियो 5 से नीचे हो, वहाँ मिल जाए और कंपनी भी ठीक है, सेक्टर ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें एंट्री करनी चाहिए। तो मैं उस टाइम से इसको जब 5 से नीचे थी उस टाइम से इसको मैं ऑब्जर्व कर और डेली कमेंट्री में डालता हूँ कि अटक रिफाइनरी का रिफाइनरी को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो स्टिल अटक रिफाइनरी इज अ गुड चॉइस। देन वी हैव एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग में भी अच्छा वॉल्यूम है 2.1 मिलियन, और पी रेशियो इसके ऊपर जा चुकी है, बट स्टिल अच्छा स्टॉक है। और आज ₹5.46 का इजाफा हुआ 182.59, और इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर में से। देन वी हैव ओजीडीसी, एनर्जी सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा जॉइंट, और पी रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव 5.29, ₹212 के ऊपर क्लोजिंग, 47 पैसे का इजाफा, 1.6 मिलियन वॉल्यूम, ऑल टाइम हाई से 16% लेस। तो बिल्कुल हर चीज़ की परफेक्टली ऑल राइट है। स्विंग ट्रेड करना चाहें तभी इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लें तो कोई इशू नहीं है। तो देन वी हैव एयरलिंक। एयरलिंक के हवाले से एक नई लेटेस्ट अपडेट है कि इसको शरिया कंप्लायंस में नॉन कंप्लायंस की वजह से KMI 30 इंडेक्स से निकाल दिया गया है। आज इसकी नई अपडेट है, तो इस हवाले से हम इसके अंदर थोड़ी सेलिंग देख सकते हैं, और फिर वॉल्यूम भी ज़्यादा सेलिंग में, यानी वो लोग जो स्ट्रिक्टली शरिया कंप्लायंट के अंदर ही रहना चाह रहे हैं। तो एयरलिंक जो है आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि उसमें निकल गया है, जिसकी वजह से अब इसमें सेलिंग प्रेशर होपफुली आएगा और इसका रेट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। और ऑलरेडी भी ये चूँकि 23.26 खैर आई टी कंपनीज की पी रेशियो ऊपर ही होती है, नेट सोल है, इसके बजाय नेट सोल जो है वो KMI 30 के अंदर आ चुका है। और गालिबन AVN जो है वो भी आज मैं देख रहा था तो उसमें आई गेस के दोनों नेट सोल और AVN दोनों जो है KMI 30 इंडेक्स का पार्ट बन गया। जो कंपनी निकली है उसमें जो क्योंकि रिकम्पोजिशन होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो उसमें एयरलिंक को निकाल दिया गया है। तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पी रेशियो वैसे भी ऊपर जा चुका है और मैं इतना उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसकी पी रेशियो बहुत ऊपर होती है। देन वी हैव DCL दीवान सीमेंट, ₹10.11 पे क्लोजिंग, 15 पैसे की कमी, लेकिन सीमेंट सेक्टर में कम पैसों के अंदर अच्छा स्टॉक है और इसकी जो दो के लॉस के अंदर है, लेकिन वॉल्यूम अच्छे हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में होपफुली इनकी जो EPS है वो प्लस में हमें नजर आएगी। तो जिसको एंटिसिपेट करते हुए या इनसाइड न्यूज होते हुए इसके अंदर अच्छी बाइंग हो रही है और अपने खैर ऑल टाइम हाइस के नज़दीक ही है ₹11 पे, तो इसको भी थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। देन वी हैव SNGP सुई, नॉर्दर्न गैस, एनर्जी सेक्टर की अच्छा शेयर सर्कुलर डेट के बेनिफिशियरी, और तीनों साथ साथ आ रहे हैं SNGP, PSO एंड मारी। और SNGP जो है अब अभी 3.95 पी रेशियो के अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव जोन के अंदर है, वॉल्यूम भी ठीक है 1.35। तब देखें इसके आगे PSO और मारी नजर आ रहे हैं, दोनों की पी रेशियो काफ़ी ऊपर जा चुकी है ₹10 और ₹11। तो जब हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली SNGP को हम प्रेफर करेंगे। PSO भी डेफिनेटली बेहतर है,
सर्कुलर डेट का बेनिफिशियरी है, लेकिन अब बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बजट में एग्जैक्ट फिगर आएंगी कि कितना इसको रिजॉल्व कर ली क्या सर्कुलर डेट को, और उसके अंदर फिर फर्दर के उसका रोड मैप क्या बनता है, कितने सालों के अंदर जाके सर्कुलर डेट के लिए बजट में कितनी अमाउंट रखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें विद इन अ वीक, यानी जब बजट आएगा ऑलमोस्ट 15 डेज सॉरी ऑलमोस्ट, तो उसके अंदर PSO के बारे में काफ़ी चीज़। लेकिन अभी जो इसका माइनस होना और 1.3 का वॉल्यूम और 10 P रेशियो ऊपर है थोड़ी सी, तो माइट बी के कोई ऐसी न्यूज़ हैं कि इसके अंदर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो देन वी हैव मारी एनर्जी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई 900 पे बोनस शेयर के बाद इसने टच किया था। फिर शॉर्ट टर्म में मैं इसके बाद जो स्विंग ट्रेड देख रहा हूँ वो 600 के दर से लेके 700 के दरमियान चलती है, और अभी चूंकि ये रिवर्स है और 614 पे है, जो कि ये 600 से नीचे 570 80 में भी, इवन 550 में भी रहेगा, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा है, और माइट भी उस टाइम हर एक को बाइंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा या नहीं मिलता। तो इसको अभी भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो अगर न्यू इसके अंदर आ रहे हैं। आप जिन्होंने ऊपर खरीदा हुआ है उनके हवाले से जो है ना वो मुश्किल है कुछ बात कहनी, वो आप अपना डिसीजन खुद कर सकते हैं। बट इसकी स्विंग ट्रेड अभी जो करंट शॉर्ट टर्म में है वो तो कोई 600 to 650 ही नज़र आ रही है, क्योंकि जो टाइम गुजर रहा है और इसके अंदर कोई नई जान मिलती नज़र नहीं आ रही। और अगर इन्होंने डिविडेंड ना दिया नेक्स्ट क्वार्टर में, और चूँकि बहुत ज़रूरी हो चुका है देना, तो वरना फिर इसकी साख काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करेगी। और बोनस भी चूँकि उन्होंने दिया था, लेकिन मेरी अजम्पशन है कि बोनस नेक्स्ट 5 साल तो कम से कम देने की पोजीशन में ये नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें देखते हैं कि ये क्या अनाउंस करते हैं और क्या देते हैं। तो अभी करंटली एक्यूमुलेशन के लिए हमारी जो है वो अच्छी रेंज में है, इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी आप इसको 900 वगैरह के चक्कर में ना हो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में यानी कि मोर देन 1 ईयर की टाइम फ्रेम में, तो उसमें डेफिनेटली ये अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म में होल्डिंग के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा। रिजर्व इनके पास अभी भी बहुत है, देने को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंपनी ने सारे अपने रिसोर्सेज एकदम ही नहीं लुटा देने होते, ग्रेजुअली स्लोली उसको देना होता है। देन वी हैव लकी सीमेंट काफ़ी टाइम से जब से ये स्टॉक स्प्लिट के बाद ओपन हुआ और फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए 375 को इसने टच किया था, तो दोबारा फिर 320 फिर नीचे ही लगातार आता जा रहा है, और लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव रेंज के अंदर दाखिल हो रहा है क्योंकि अच्छा स्टॉक है। और पी रेशियो इसकी अपने बाकी जो यानी बेंचमार्क वाले हैं, डीजी खान सीमेंट है या फौजी सीमेंट है, वो 9 पी रेशियो के ऊपर जा चुके हैं। और लकी अभी भी 6.23 पे है। वॉल्यूम ठीक है, 1 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम है, और माइनस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टर जो है ना, ये बड़े प्लेयर्स अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और नीचे या ग्रेजुअली स्लोली थोड़ी एक्यूमुलेशन हो रही है, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 13% नीचे है। देन वी हैव नेक्स्ट मीज़ान बैंक, बैंकिंग सेक्टर में टॉप ऑफ द लाइन शरिया बैंक, और बड़ा ही स्लोली ग्रेजुअली जो है ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है, और 287.93, तो इसकी भी स्विंग ट्रेड आपको 280 से लेके 300 के दरमियान की रेंज इसकी बनती है। तो इस लेवल पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पी रेशियो 5.86 स्लाइटली ऊपर है एज कम्पेयर विद फैसल बैंक, लेकिन जो कि बड़ा शेयर मीज़ान बैंक है, बड़ा बैंक है, मार्केट स्टैंडिंग इनकी ज़्यादा है, तो इसकी थोड़ी सी ऊपर की साइड के ऊपर आ रही है। देखिए पी रेशियो 5.86 है, लेकिन फिर भी आज ग्रीन जोन में 1.65 पैसे का इजाफा दिया, और इंडेक्स को उठाने वाली का। और चूंकि एक और चीज़ होती है कि जो इंडेक्स में जिनका वेटेज ज़्यादा है उन कंपनीज के अंदर कोशिश करें कि प्रेफर करें उनके अंदर रहे। तो चूंकि इंडेक्स जब उठाना होगा तो इन कंपनीज के अंदर भी चाहे टेम्प्रेरी तौर पे भी मैनिपुलेशन पर्पजेस के लिए भी ट्रेडिंग हो, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें मीज़ान बैंक है, आपका मारी है, OGDC है, फौजी फर्टिलाइज़र है, UBL है, इवन गालिबन लकी सीमेंट भी है। तो इस तरह की कंपनीज में जिनका इंडेक्स पे वेट ज़्यादा है, आप ये भी लर्न करें कि किस का वेट ज़्यादा है, तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। वी हैव फैसल बैंक भी बहुत अच्छा शेयर है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और 3.5 तो बहुत ही अट्रैक्टिव पी रेशियो है, और अभी 0.32 आज माइनस रहा 47 पे, काफ़ी टाइम से लेकिन इसी रेंज के अंदर ही है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एक्टिविटी अपसाइड या ना ही डाउन साइड नज़र आ रही है। नेक्स्ट आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, 10 रुपये 66 पैसे, छोटे शेयर में 10-12 रुपये की रेंज के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है। 7 लाख शेयर का काम हुआ है, पी रेशियो अच्छी है 4.50, और ये भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ये 113 को टच करने के बाद 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो 11 रुपये ऑल टाइम इसका हाई बन गया, यानी रीस्टेटेड।
और जिसमें अभी ये 10 रुपये 66 पैसे पे है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए, चूँकि आरिफ हबीब ग्रुप है, इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन फ्लाइंग सीमेंट काफ़ी टाइम से ये थोड़ा सा अपनी यानी विजिबिलिटी दिखा रहा है और बहुत थोड़ी टाइम में बहुत ऊपर ये जाता जा रहा है। इसका ऑल टाइम हाई से भी ये क्रॉस कर चुका हुआ है और लेकिन पेनी स्टॉक में भी आता है, तो इसमें भी आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख सकते हैं। देन भी होंडा कार ने रिजल्ट अभी अनाउंस किया है कल और अच्छा रिजल्ट आया है और पी रेशियो इनकी पिछले साल से काफ़ी बेटर हुई है और चूँकि अभी और ये 31 मार्च तक का रिजल्ट था और कमिंग जो नेक्स्ट क्वार्टर है सेल्स डेफिनेटली कार की, चूँकि इंटरेस्ट रेट्स डाउन हुए हैं और गाड़ियों की सेल्स कंपैरेटिवली बेटर होनी चाहिए। तो इसमें के अंदर अगर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, चीज़ों को होल्ड करना चाहिए। और अगर कोई अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किसी एंट्री लेना चाह रहे हैं तो एंट्री लेने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इसके अंदर जंप एक्सपेक्टेड नहीं है। इसकी निस्बत आई मस्ट से कि जो साजगार है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि उसके अंदर अभी अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आ रहा है। देन वी हैव गाल गंजारा ऑटोमोबाइल और ये भी आई गेस उसके अंदर KMI 30 का शायद पार्ट नहीं था, अब उसके अंदर ज़्यादा मुझे याद पड़ रहा है जो मैंने वो लिस्ट देखी थी उसके अंदर गाल भी अब KMI 30 इंडेक्स का पार्ट बन चुका है। पर इसके अंदर भी वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और पी रेशियो भी इसकी थोड़ी ऊपर है, तो इसको भी, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से 17% लो है, 425 पे क्लोजिंग। और इसके बाद बाकियों के वॉल्यूम्स जो नीचे हैं मैं जिसमें के नाम ले लेता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो पर लंबी ना। एग्रो फर्टिलाइज़र 181 पे क्लोजिंग और फौजी फर्टिलाइजर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वॉल्यूम वाइज दोनों को थोड़ा सा अभी यानी सेट असाइड रखें, अभी दोनों को बाइंग करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक फर्टिलाइजर सेक्टर को थोड़ा सा रखें नीचे। और देन DCR एक बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टेबल है, 0.03 माइनस होना को माइनस 26 रुपये 62 पैसे का आज इसका क्लोजिंग रेट है। पी रेशियो वाइज भी 5.49, चूँकि लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड स्टॉक आप लेना चाह रहे हैं, स्टेबल लेना चाह रहे हैं, क्योंकि रियल स्टेट रीट के अंदर ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए। और देखें 283 का वॉल्यूम, ऐसे जो लेस वॉल्यूम होते हैं इनको भी मैं एक और एंगल से पॉजिटिव देखता हूँ कि जो जिनके वॉल्यूम्स लेस हैं, बल्कि अगर हम थोड़ा सा चूँकि आज हम सारा वॉल्यूम्स के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसी एंगल से ही क्लोजिंग करते हैं। तो जो वॉल्यूम जिनके कम है राइट, तो उसमें एक और चीज़ भी आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि इनके कम वॉल्यूम्स है कि कोई बंदा अभी इनको बाय भी करना नहीं चाह रहा और सेल भी नहीं करना चाह रहा। तो ये एक लिहाज से इनकी स्ट्रेंथ भी है कि इनके अंदर पैनिक सेलिंग नहीं है। जिनके पास ये शेयर हैं उन्होंने इनको होल्ड किया हुआ है और स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो मार्केट की मूवमेंट के साथ इनको बेचने को तैयार नहीं है। और डे ट्रेडर वगैरह इनमें अभी इनसे अवे है, इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा और वो एज्यूम कर रहा है कि माइट भी थोड़ा और नीचे है तो फिर उसके अंदर बाइंग बनती है। तो ठीक है, बाइंग इनके अंदर नहीं हो रही, लेकिन पॉइंट इनके अंदर सेलिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि जो पैनिक सेलिंग होती है तो बायर ना हो तो सेलर जो अपना रेट नीचे करता है और अल्टीमेटली एक डील बन जाती है। तो डील इन जो इनके वॉल्यूम्स लो हैं, लाइक 5 लाख से नीचे जिनके वॉल्यूम्स हैं, तो इट मीन्स के इनके लिए सेलर इनको बेचना नहीं चाह रहा। तो ये एक किस्म की स्ट्रॉन्ग होल्ड की भी इंडिकेशन है। तो वो उस एंगल से देखें तो अटलस होंडा और मिलर ट्रैक्टर्स, POL और ACPL, पाइनियर सीमेंट, देन चिराग सीमेंट, साजगार अभी मैंने मेंशन किया कि अच्छी इस रेंज में है। हालांकि आज 11 रुपये गिरा गया, लेकिन फिर भी सिर्फ 1,56,000, यानी आप देखें इसमें वो लोग होंगे जिनको कोई कैश की लिक्विडिटी की जरूरत है या उन्होंने पैसे अपने कमा लिए हैं, नीचे से उठाए हुए हैं, तो उसमें सेलिंग करके इससे निकल रहे हैं। अदरवाइज इतने बड़ा शेयर जो है जिसने एक टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर टर्नओवर होता था, तो इसमें सेलिंग नहीं आ रही, तो इट मीन्स के इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठट्ठा सीमेंट है, देन DCR, क्योंकि इसमें भी एक स्टेबल शेयर है तो इसमें भी सेलिंग नहीं है। देन वी हैव FFC, एग्रो फर्टिलाइजर, और चूँकि दोनों शेयर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं और लोग इनमें जो बायर हैं वो अभी इसमें एंट्री नहीं लेनी। उन्होंने खुद आपको ये रिकमेंडेशन दी कि अभी इसमें वेट करें, एंट्री ना लें, और जिनके पास होल्डिंग है उन्होंने होल्डिंग टाइट रखी हुई है, वो उसको थ्रो अवे नहीं करना चाह रहे। तो ये भी कंपनीज की अच्छी स्ट्रेंथ की निशानी है। और डेफिनेटली एग्रो फर्टिलाइजर एग्रो ग्रुप का शेयर है और FFC फौजी ग्रुप का है, तो दोनों में वॉल्यूम ना होना भी एक इनकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि लोग इसमें सेलिंग नहीं कर रहे हैं। सो दिस वाज टुडेज
ओवरव्यू थोड़ा सा हम पी रेशियो वाइज क्विकली ज़रा आपको दिखा देते हैं कि करंटली पी रेशियो वाइज अगर हम देखें तो जो लोअर साइड के ऊपर हैं वो कौन कौन से हैं, जो 5 से नीचे, 6 से नीचे हैं, 7 से नीचे तक बहुत अट्रैक्टिव रेंज है, जिसमें इवन हमने शुरू में आपको ये मेंशन किया कि जो आपको दिखाया भी था कि 7 पॉइंट समथिंग का बेंचमार्क है पी रेशियो का फॉर द स्टॉक मार्केट। तो आज के जो करंटली आज की क्लोजिंग के मुताबिक जो पी रेशियो वाइज अट्रैक्टिव रेंज में है उसमें फैसल बैंक है, SNGP है, हबको है, सुई सदरन है, साजगार है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, PPL है, OGDC है, DCR है, चिराग सीमेंट है, मीज़ान बैंक है, अटक रिफाइनरी है, फातिमा फर्टिलाइजर है, लकी सीमेंट है, POL है, ठट्ठा सीमेंट है। तो दिस वाज द फ्यू टॉप शेयर जो कि हमें अपनी अट्रैक्टिव पी रेशियो के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी होगी। डिसीजन आपने खुद करना है और सिर्फ इस बेस के ऊपर या किसी की भी वीडियो देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन पर्पज़ ये है कि थोड़ा एकेडमिकली आपको चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखना आ जाए, एनालिसिस करना आ जाए, फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, अपनी लिक्विडिटी के मामलात के मुताबिक और अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक लॉन्ग टर्म विजन के मुताबिक डेफिनेटली आपने अपना डिसीजन खुद करना है। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।